तो हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। इस कहानी की शुरुआत में हमें सबसे पहले एक लड़की को दिखाया जाता है और वो लड़की किसी लड़के के ऊपर बैठी हुई होती है। तभी वो जिस लड़के के ऊपर बैठी होती है उसकी आंखें खुलती है और जो लड़की है वो एकदम शॉक हो जाती है और वो उस लड़के के पास जाते हुए कहती है, लगता है कि तुम जाग गए। और वो लड़का एकदम ही शॉक हो जाता है। वो मन में कह रहा होता है, आखिर मैं कहाँ पे आ गया और ये किस टाइप की सिचुएशन है। और वो एकदम शॉक होता हुआ बेड पे से नीचे कूद जाता है और लड़की नीचे उतरते हुए कहती है, लगता है मैंने जो तुम्हें ड्रग दिया था उसका इफेक्ट जल्दी ख़त्म हो गया, चलो अब भूल भी जाओ। वैसे भी तुम जागे रहोगे ना तो वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और वो जो लड़का है वो अभी भी परेशान हो रहा होता है और वो कहता है कि क्या मैं दोबारा से रिबॉर्न हो गया। और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। वो सोच रहा होता है कि 300 साल पहले मैं एक्सीडेंटली एक दूसरे वर्ल्ड में चला गया था और वहाँ पे मैंने अपनी कल्टीवेशन की जो जर्नी है उसे स्टार्ट किया और मैं बहुत ही आगे तक जा चुका था। उसमें मैंने शॉर्ट्स कल्टीवेशन को जो है वो बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किया था दिन और रात, जिससे मैंने बहुत सारी नॉलेज को गेन किया था और मैं एक एटर्निटी लेवल पे पहुंचने ही वाला था कि तभी मेरे साथ कुछ हो गया। और वो मन में कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं एटर्निटी रियल पे नहीं पहुंच पाया और इसकी जगह पे मैंने जो है वो टाइम जो है उसका स्पेस ओपन कर दिया, जिसके चक्कर में मैं 17 साल पहले जो है जैसा मैं था वहाँ पे मैं आ चुका हूँ। और वो उस लड़की को देखते हुए कह रहा होता है कि पर ये आखिर ये वुमेन कौन है, क्या मैं इसको जानता हूँ। और वो लड़की उस लड़के से कहती है कि चलो हनी यहाँ पे आ जाओ, इतना भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आओ जल्दी से। और वो जो लड़का होता है वो अपने कपड़े पहनने लगता है। वो कहता है, हाँ ये लगता है कि यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है छोटी मोटी, मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो लड़की उठ जाती है। वो कहती है, हाँ तुमने कहा जाना होगा, आखिर तुम बाहर जाओगे कैसे, तुम बाहर जाना क्यों चाहते हो, वो भी मुझसे बिना पूछे। मैं जो हूँ वो ये चैंगसी और मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी। तुम जो हो वो सिर्फ मेरे एक मामूली से कबूतर हो और ये तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग है कि तुम मेरे साथ इस कमरे में हो। और वो लड़का फिर भी उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की एकदम गुस्सा होने लगती है और तभी वो उस लड़की का जो है वो हाथ पकड़ लेती है। और वो जो लड़का होता है उससे ये महसूस होता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और वो उस लड़की के जो हाथ है उसको हटाने लगता है और वो भी अपनी पावर को यूज़ कर रहा होता है और वो उस लड़की के हाथ को हटा देता है। वो लड़की में शॉक हो जाती है। और जो लड़का होता है वो मतलब ये आगे जाके वैसे तो हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है, पर अभी इसमें इसका नाम नहीं बताया गया। वो लड़का कह रहा होता है कि अरे यार ये बॉडी, मेरी जो अभी की बॉडी है इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। और वो उस लड़की से एकदम ही दूर हो जाता है और पीछे की तरफ जाने लगता है और वो देखता है कि उसकी जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो वहाँ पर टंगी होती है। वो कहता है कि मुझे जो है ये स्कूल यूनिफॉर्म शायद मेरी ही है, मैं इसे पहन के जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ। और वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म को लेके वहाँ से भागने लगता है और लड़की सिर्फ उसे देख रही होती है। तभी वो लड़की सिगरेट जलाते हुए कहती है, ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है ना, ये जो है वो मेरे मोमेंटम से जो है वो भागने में कामयाब रहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे भाग सकते हो? जो चू क्विंग, तुम एक सिर्फ मेरे लिए रैबिट हो और कुछ भी नहीं। और दोस्तों में से पता चल गया हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम यहाँ पे क्विंग है। और फिर वो लड़की हंस रही होती है और फिर हमें अपने क्विंग को दिखाया जाता है। वो बाहर भाग रहा होता है और वो देखता है कि सारे के सारे लोग बिल्कुल वैसा ही है जैसे 300 साल पहले था। और वो एकदम खुश होता हुआ कहता है कि आखिरकार 300 साल पहले मैं वापस आ गया, मैं अर्थ पे आ गया, मेरी फादर, मदर और ब्रदर, अब मैं सभी को देख पाऊंगा। और उसमें एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ कहती है कि आजकल के जो मैन है वो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो गए हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक बैग खरीद के दिया फिर भी तुम रो रहे हो। और हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो ये बातें कह रही होती है और वो लड़की उस लड़के से कहती है कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज तुम्हें वो खरीद दूंगा। और वो लड़का एकदम लड़कियों की तरह एक्ट करने लगता है और वो उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, माय डियर तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो, और वहाँ से जाने लगता है। और हमारा जो क्विंग है वो एकदम शॉक हो रहा होता है। तभी उसके पीछे कोई आता है। वो कहता है, बच्चे जल्दी से साइड हटो, ये जो रोड है इसको ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर एक लेडी होती है, ये लेडी है ये जेंट्स है, ये एकदम बहुत ही खतरनाक लग रही होती है। और क्विंग भी देख रहा होता है कि सारे के सारे जो लड़के वाले काम है वो जो वुमेन्स है वो कर रही होती है। और जो क्विंग है वो एकदम शॉक होता है। वो कहता है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तो सारी की सारी चीज़ें एकदम डिफरेंट है, मैं जहाँ रहता था ये तो बिल्कुल अलग है। और उसको दिखाई देता है कि सारे के सारे जो मेंस वाले काम होते हैं वो वुमेन्स कर रही होती हैं। और क्विंग सच में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। उसके बाद हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो वहाँ पे बुक पढ़ रहा होता है और वो बताता है कि एंशिएंट टाइम में जो पहले की चीज़ें हुई थी स्प्रिंग और ऑटम की, उसमें जो वुमेन थी उनकी जो साइकोलॉजी थी वो स्मार्टर और स्ट्रॉन्गर हो गई मैन के मुकाबले में। और जो वुमेन्स हैं उन्होंने पूरी की पूरी जो वर्ल्ड है उस पर अपनी सुपीरियरिटी को
जो है वो शो करवा दिया मैन से ज़्यादा। जो सोसाइटी है वो 21st सेंचुरी में चली गई है और इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। अब जो फीमेल्स हैं वो सुपीरियर है मेल के मुकाबले में और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मेल ही कर रहे हैं। अब वुमेन की एग्जिस्टेंस जो है यहाँ पे ज़्यादा वो डिपेंड करती है। और अब यहाँ पे जो है वो मार्शल अफेयर करना वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है लड़कों के लिए। और उसके बाद वो एकदम ही शौक होते हुए अपनी बुक को बंद करता है। वो कहता है कि आखिर ये तो एकदम पागलपन है, आखिर यहाँ पे वुमेन जो है वो सुपीरियर है मैन के मुकाबले में। आखिर वुमेन जो है वो कब से मैन से ज़्यादा ताकतवर होने लगी, और ये जो वर्ल्ड है क्या ये ऐसा ही था पहले भी, और मेरी जो फैमिली है क्या वो भी ऐसे ही हो गई होगी। तभी वो अपने घर में आता है और वहाँ पे एक जो जेंट्स होता है वो झाड़ू मार रहा होता है और वो जो क्विंग होता है वो उसे देख के एकदम खुश हो जाता है, वो उसके गले लग जाता है। वो कहता है फादर, और उसका जो फादर होता है वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि स्कूल के बाद जो है वो अपने फ्रेंड के हाउस में तुम जाने वाले हो, तुमने कहा था मुझसे और तुम लेट हो जाओगे। और वो जो क्विंग होता है वो रो रहा होता है और उसका फादर जो है वो कहता है ये परफ्यूम किसकी है। और वो कहता है कि आखिर तुम क्या इतना टाइम से किसी वुमेन के साथ थे, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें इतनी डेंजरस चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तुम एक हैंडसम बॉय हो और तुम ऐसे यदि बाहर जाओगे तो तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। और वो जिसका फादर होता है वो न्यूज़पेपर को दिखाता है, वो कहता है देखो इस न्यूज़पेपर में आज 15 दिन के जो बच्चा है उसके साथ किसी ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें की हैं। तो दोस्तों गलत चीज़ें का मतलब समझ ही गए हो। और वो कह रही होती है कि जो फ्यूचर है बॉयज़ का वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया है इस दुनिया में। और वो बिल्कुल वैसी चीज़ें कह रही होती है जैसे आजकल की मम्मियाँ जो है अपनी बेटियों से कहती है। और वो एकदम परेशान होते हुए कह रहे होते हैं कि तुम्हें जो है इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जो सिस्टर है वो ऐसे ही बाहर घूमती रहती है बेवकूफ़ों की तरह जब से वो ग्रेजुएट हुई है, और तुम जो हो वो इतने ज़्यादा समझदार हो, और तुम्हारी मदर जो है वो हमेशा जॉब पे रहती है और हम लोग जो है वो तुम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इसीलिए तुम्हें जो है वो अपने आप को बचा के रखना चाहिए। और तुम्हारा जो बहन है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई है। और जो क्विंग है वो कहता है डैड मैं समझ गया, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आखिर मॉम कहाँ पे है। और तभी उसका जो डैड होता है वो कहता है तुम्हारी जो मदर है वो बिज़नेस की डिस्कशन कर रही है बाहर में लोगों के साथ, और आजकल वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने लगी है। और क्विंग कहता है कि मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि खाने का टाइम हो गया, जल्दी से मैं अपनी सिस्टर को जाके बुला के लेके आता हूँ। उसका फादर कहता है ओके ठीक है। और वो जाके अपना जो डोर होता है उसको ओपन करने लगता है। हमें दिखाया जाता है उसकी बहन जो है वो कुछ गलत चीज़ें देख रही होती है, और क्वीन की जो बहन है वो कहती है ये कितना ज़्यादा अच्छा है, जल्दी से अपनी जो पैंट्स है जल्दी से उतारो। और वो पता नहीं शायद कुछ गलत चीज़ें देख रही होती है, वहाँ पे टिश्यू पेपर पड़े होते हैं, और वो कहती है मैं तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगी, जल्दी से ओपन करो। और उसका जो भाई है वो वापस से दरवाज़ा बंद कर देता है। वो सोच रहा होता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, और वो ज़ोर से चिल्लाता है। और उसकी जो बहन है वो एकदम शॉक हो जाती है, वो कहती है आखिर ये क्या था। और वो अपने रूम से बाहर आती है, और उसके बाद जो क्विंग है वो उसी को देख रहा होता है। वो कहता है कि तुम कहीं वो चीज़ें तो नहीं देख रही थी। और दोस्तों आपको मैं वैसे इस चीज़ का नाम नहीं लेना चाहता, पर आप जो है उस फोटो से समझ ही गए होंगे। और वो जो लड़की होती है वो कहती है हाँ तो क्या हो गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, मेरे जो एज के लोग हैं वो ऐसी चीज़ें देखना पसंद करते हैं। और वैसे भी वो कितना ज़्यादा हैंडसम बंदा था और मुझे उसको देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लगा। और लड़की कहती है कि ओए जल्दी से छोटे बच्चे तुम यहाँ से बाहर निकलो। और उसके बाद उसका जो भाई होता है वो हंसने लगता है क्विंग। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो बहन होती है वो एकदम तैयार व्यार हो गई होती है। वो कहती है कि मैं जो हूँ खाना खाने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊँगी और उसके घर पे रहूँगी, और फादर मैं जो हूँ चाहती हूँ कि आप मुझे 1000 युएन दो। और उसके जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि क्यों, तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है। और जो वो लड़की होती है वो कह रही होती है मुझे जो है वो अपने फ्रेंड से सोशलाइज होने के लिए और बिज़नेस की ग्रोथ करने के लिए मुझे जो है वो और लोगों से मिलना है, जिसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। और उसके जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि तुम हमेशा इस तरीके की बातें करती हो, तुम्हें जो है अपने ब्रदर से कुछ सीखना चाहिए। यदि तुम उसकी तरह भी आधी सी भी हो गई तो तुम्हारी मदर और मैं कभी भी तुम्हारे लिए जो है वो चिंता नहीं करेंगे। और वो जो पैसे है वो उसको लड़की को दे देते हैं, और लड़की एकदम खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैं आखिर उससे क्यों सीखूं, वो जो है वैसे भी वो एक रिच वुमेन से फ्यूचर में जाके शादी करेगा, उसे तो खुद स्ट्रगल करने की ज़रूरत भी नहीं है लाइफ में। और मैं और मॉम जो है उन्हें उसको सपोर्ट करने के लिए तो है ही फ्यूचर में। और वो बाहर जाते हुए कहने लगती है कि मैं जो हूँ अब यहाँ से जा रही हूँ। और उसके फादर कहने लगते हैं कि कुछ पैसे बचा के आ जाना, ये जो पैसे हैं तुम्हारी मदर ने बहुत मुश्किल से कमाए हैं, तो इसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जो क्विंग है अपने फादर से कहता है कि क्या ये ठीक है उसको ऐसे ही बाहर जाने देना। और जिसका फादर होता है वो कहता है
कि आखिर हम कर भी क्या सकते हैं। तुम्हारी जो सिस्टर है वो एक गर्ल है, और आजकल जो है वो पूरी दुनिया में तुम जानते ही हो कि सिर्फ जो लड़कियां हैं वो ही आराम से जा सकती हैं, लड़कों के लिए तो कुछ भी नहीं है। लड़कियां जो है वो बाहर जाके पैसे कमाती हैं, और लड़के यहाँ पे रह के जो है वो खाना वाना बनाते रहते हैं, और लड़कियाँ जो है वो बाहर जाके अब ट्रबल खड़ी कर रही हैं। आजकल के लड़कियों को क्या हो गया है पता नहीं। और जो लड़का होता है क्विंग, वो मन में सोच रहा होता है कि ये कैसा फेमिनिस्ट वर्ल्ड है, इसमें सारा कुछ लड़कियां ही करती हैं। और तभी उसकी मम्मी जो है वो अंदर आ जाती है, और वो अपनी मदर को जो है वो हग कर लेता है, और वो एकदम गले लगते हुए रोने लगता है। और उसकी मदर कह रही होती है, आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, क्या तुम्हारी जो अलाउंस है वो कुछ ज़्यादा कम हो गई है। और वो अपनी जो क्विंग होता है उसको पैसे देने लगती है, और जो क्विंग होता है वो एकदम शौक हो जाता है। वो कहता है मॉम जो थी वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा मेरे साथ बुरा बिहेव करती थी, वो मुझे हमेशा 10 UN से ज़्यादा नहीं देती थी, आखिर मुझे इन्होंने इतने ज़्यादा पैसे कैसे दे दिए जैसे कि ये कुछ भी नहीं है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा जो कैरेक्टर है वो इन सारी डिफ़िकल्टीज से कैसे आगे बढ़ेगा। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।